हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, आज संडे है और इस संडे में हम कवर करने वाली हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो एवरी संडे मैं आपको कवर कराती हूँ वीकली करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस। सो पूरे वीक के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे, तो शुरू से अंत तक वीडियो को फ्रेंड्स कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो के लास्ट में आप लोग मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि टोटल क्वेश्चंस में से आज आपका क्या स्कोर रहा है। तो जल्दी से चलिए आज के इस रिविज़न सेशन को शुरू करते हैं। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या जाके आप टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, अनुरा कुमारा दिसानायके इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो किस देश के बने हैं ये नए राष्ट्रपति? तो ये अभी चुने गए हैं श्रीलंका देश के नए राष्ट्रपति। ठीक है, इनका नाम याद रखना है, अनुरा कुमारा दिसानायके। श्रीलंका की कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे एंड कोलंबो है। करेंसी है श्रीलंकन रुपी और प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुणवर्धनी। फ्रेंड्स, आप लोग ना साथ साथ में अपने भी आंसर्स को मार्क करते रहिएगा ताकि अच्छे से रिवीजन हो सके। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है किसने? रिया सिंघा ने। ये बनी है इस बार की मिस यूनिवर्स इंडिया। रिया सिंघा की बात करें तो ये 19 ईयर ओल्ड हैं और कहाँ से बिलोंग करती हैं? गुजरात से। इस बार का जो इवेंट था ये हुआ कहाँ पे था? जयपुर, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो विश्व पर्यटन दिवस की बात करें, ये मनाया गया है कब? 27 सितंबर को। वर्ल्ड टूरिज्म डे की बात करें तो इस दिन को शुरू किया था यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने 1980 में। इसकी थीम याद रखिए क्योंकि छोटी है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, टूरिज्म एंड पीस। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने किस आईटी के रिसर्चर्स के साथ में मिलकर एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप करी है और इस जैकेट का नाम है अभेद। ये जैकेट जो है वो 360 डिग्री की प्रोटेक्शन देगी, यानी हर एक तरफ से जो है ये प्रोटेक्शन देगी। ये बुलेट प्रूफ जैकेट है। इसे डीआरडीओ और आईटी दिल्ली ने मिलकर जो है इसको डेवलप किया है। अभेद जो है इसका पूरा नाम भी याद रखना है, एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी थ्रेट। नेक्स्ट देखिए, अभी रिसेंट जो एशिया पावर इंडेक्स आई है उसमें भारत की क्या रैंक है? तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत को स्थान मिला है कौन से नंबर का? 3rd नंबर का। इस इंडेक्स में नंबर 1 और नंबर 2 पे देखिए कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। फर्स्ट पे है यूनाइटेड स्टेट्स और सेकंड पे है चाइना और थर्ड पे कौन सी कंट्री है? इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई हैज़ अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ वी वैद्यनाथन। तो वी वैद्यनाथन जो हैं ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी सीईओ पद पे पुनः नियुक्त किए गए हैं। फॉर हाउ मैनी ईयर्स, यानी कितने वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो ये अगेन 3 साल के लिए बनी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी सीईओ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है देखिए इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2015 में और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नगर वन योजना। तो जो नगर वन योजना शुरू हुई है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर, टू एनहेंस अर्बन ग्रीनरी एंड डेवलप अर्बन फॉरेस्ट। तो जो शहरी ग्रीनरी हो गई है, शहरी हरित आवरण हो गया, उसको बढ़ाना नगर वन योजना का जो है मुख्य उद्देश्य है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है उन्होंने 100 डे का टारगेट रखा है 100 नगर वन को अचीव करने का इस योजना के तहत। तो ये जो नगर वन जो है बनाए जाएंगे ना, इससे क्या होगा? देखिए, जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, जो गर्मी इतनी बढ़ रही है, अगर आप देखें जो तापमान बढ़ रहा है, उस सभी से निपटने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम शुरू करी जिसका नाम है CM 7। तो CM 7 जो योजना है इसे शुरू किया है त्रिपुरा सरकार ने। इस योजना की बात करें तो इसको क्यों शुरू किया गया है? तो जो हायर एजुकेशन के लिए जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स यानी जो मेधावी छात्र हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, तो फाइनेंशियली मदद की जाएगी उन्हें। मंथली उनको 5,000 रुपये दिए जाएंगे 200 स्टूडेंट्स को। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन एयरफोर्स के अगले वाइस चीफ यानी उप वायुसेना अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो भारतीय वायुसेना के अगले वाइस चीफ बने हैं एयर मार्शल SP धारकर। इन्होंने सक्सीड किया है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को।
इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली कौन सी कंट्री है जो पहली कंट्री बनी है जिसने लेप्रोसी को एलिमिनेट किया है? कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? आंसर इज जॉर्डन। जॉर्डन कंट्री की कैपिटल है अम्मान और यहाँ पे करेंसी है जॉर्डियन दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस सुरेश कुमार कैत अभी रिसेंटली किस स्टेट के हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम याद रखना है, सुरेश कुमार कैत, और ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के बने हैं चीफ जस्टिस। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ये बने हैं 28वें नंबर के चीफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा गया है कि झारखंड हाई कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली है? सही आंसर है MS रामचंद्र राव। ये झारखंड हाई कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया के जीवन नेदुन चेजियान एंड विजय सुंदर प्रशांत अभी काफ़ी सुर्खियों में रहे थे अपनी अचीवमेंट के लिए, और ये पूछा गया है कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं। तो यहाँ पे इन दोनों की बात करते हैं तो ये टेनिस खेल से जो हैं जुड़े हैं। अब किस बात पे ये चर्चा में रहे थे उसके बारे में बात करें तो अभी देखिए, जो ATP 250 हांगझो ओपन टूर्नामेंट हुआ था उसमें इन दोनों ने डबल्स का जो है टाइटल जीता था, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो विश्व फार्मासिस्ट डे मनाया गया है फ्रेंड्स 25 सितंबर को। पहली बार ये दिन जो है मनाया गया था कब? 2009 में, और इसकी देखिए थीम है फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ 2 न्यू कंसल्टेट्स इन विच कंट्री? सो भारत ने अभी हाल ही में किस देश में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो ये जो कंसल्टेट्स ओपन किए जाएंगे ये होंगे कहाँ पे? USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फसाई ने अभी किस कंट्री की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक के साथ एक MOU साइन किया है? किस क्षेत्र में? इन द एरिया ऑफ फूड सेफ्टी। तो खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में जो ये MOU साइन हुआ है ना, ये हुआ है फसाई और ब्राज़ील कंट्री के कृषि और पशुधन मंत्रालय के साथ। ब्राज़ील देश की बात करते हैं, कैपिटल है यहाँ की ब्रासीलिया और करेंसी है यहाँ पे ब्राज़ीलियन रियल। अगला क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट CO2 टू मेथनॉल पायलट प्लांट बी सेटअप? भारत का पहला CO2 से जो मेथनॉल पायलट प्लांट है ये स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? पुणे सिटी में। इस मेथनॉल प्लांट की जो फाउंडेशन स्टोन है किसने रखा है? तो इसकी आधारशिला रखी है अभय करंदीकरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट विल बी रिनेम्ड एज दी जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट? किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर रखा गया है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो ये रखा जाएगा किसका? पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पार्लियामेंट होस्टेड विच एडिशन ऑफ द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली? भारतीय संसद ने नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन के किस संस्करण की मेजबानी की है? तो अभी इसके 10वें जो है संस्करण की मेजबानी करी है, और इसमें देखिए किसने इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की ये भी याद रखिएगा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोग्राम? प्रोग्राम का नाम रखा है बाना कहे। तो बाना कहे नाम से जो वित्तीय सहायता कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को शुरू किया है किसने? मिज़ोरम राज्य ने। अब ये जो प्रोग्राम है इसके बारे में बात करते हैं तो इसका उद्देश्य है फार्मर्स को वित्तीय सहायता प्रोवाइड करना। जो फार्मर्स देखिए जिंजर, टर्मरिक, मिज़ो चिली और ब्रूमस्टिक यानी झाड़ू उगाते हैं, उन सभी फार्मर्स को फाइनेंशियली मदद करना जो है इसका उद्देश्य है प्रोग्राम का। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ एट्रोसिटीज़ केसेस ऑन दलित? किस राज्य में दलितों पर अत्याचार के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं? तो ये सबसे ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। तो
तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है देखिए, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ फेडरल बैंक। तो जो फेडरल बैंक है अभी उसके एमडी सीईओ के रूप में अपॉइंट किससे किया गया है? आंसर इज ऑप्शन सी, KVS मणियन। फेडरल बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 को। हेडक्वार्टर है इसका कोची, केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेसलर संग्राम सिंह बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेल रेसलर जिन्होंने MMA फाइट जीती है गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैम्पियनशिप में। यहाँ पूछा है कि चैम्पियनशिप कौन सी कंट्री में आयोजित हुई थी? तो ये चैम्पियनशिप हुई थी फ्रेंड जॉर्जिया में। क्वेश्चन में ये भी बन सकता था कि गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैम्पियनशिप में MMA फाइट जीतने वाले पहले इंडियन मेल रेसलर कौन बने? तो इसलिए इनका नाम भी हमें याद रखना है, संग्राम सिंह। अगला क्वेश्चन, द 7th एडिशन ऑफ द ग्लोबल एरोस्पेस समिट कहाँ शुरू हुआ? ग्लोबल एरोस्पेस समिट का जो 7वां संस्करण है ये स्टार्ट हुआ है कहाँ पे? अबू धाबी में। अगला क्वेश्चन है अंत्योदय दिवस जो है किस दिन मनाया गया है? तो बात यहाँ पे करें अंत्योदय दिवस की, ये मनाया गया है 25 सितंबर को। अंत्योदय दिवस मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बर्थ एनिवर्सरी पे, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था मथुरा में 25 सितंबर 1916 में। अगला क्वेश्चन है फार्मूला 1 रेस है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो ये रेस जीती है लैंडो नॉरिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द 2nd ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024। दूसरे वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसे इनॉग्रेट किया है किसने? JP नड्डा जी ने। नेक्स्ट है कि वेयर वॉज द फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ द सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो किसका नाम है? PM विश्वकर्मा। तो PM विश्वकर्मा की अभी पहली वर्षगांठ मनाई गई और ये समारोह कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये जो सेलिब्रेशन था ये हुआ था वर्धा सिटी में। PM विश्वकर्मा योजना को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था 17 सितंबर 2023 को, कहाँ पे? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क फाउंडेशन स्टोन इज लेड इन विच सिटी। PM मित्र पार्क जो है अभी इसकी आधारशिला कौन से शहर में रखी गई है? तो इसकी आधारशिला रखी गई है अभी अमरावती शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर S&P ग्लोबल इंडिया। तो S&P ग्लोबल इंडिया के अनुसार भारत जो है 2030-31 तक कौन सी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो भारत बन जाएगा 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ टॉप इन द 2024 स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। 2024 का जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है उसमें कौन से स्टेट ने टॉप किया है? तो केरल इसमें रहा है नंबर 1 पोजीशन पे, फिर 2nd पे तमिलनाडु और 3rd पे है जम्मू कश्मीर। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स को कौन रिलीज़ करता है? तो ये रिलीज़ किया गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिक सॉल्यूशन फॉर कार्ड पेमेंट फ्लैश पे। तो किसने अभी कार्ड भुगतान के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणिक समाधान जिसका नाम है फ्लैश पे से लॉन्च किया है? तो फ्लैश पे को लॉन्च किया है PayU ने। फ्लैश पे को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि सिक्योरिटी को सुधारा जा सके और जो पेमेंट एक्सपीरियंस है ना, यानी जो भुगतान का अनुभव है उसको सरल बनाने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं कलिकेश नारायण देव सिंह देव। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1951 में। हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है हु वर अवॉर्डेड द बेस्ट मेल एंड फीमेल प्लेयर अवार्ड्स एट द FIDE 100 अवार्ड सेरेमनी। तो जो FIDE 100 पुरस्कार समारोह हुआ है उसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो मेल में दिया गया है मैग्नस कार्लसन को, फीमेल में दिया गया है जूडिथ पोलकर को। जूडिथ पोलकर बिलोंग करती हैं हंगरी से और मैग्नस कार्लसन बिलोंग करती हैं नॉर्वे से।
अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस किस दिन मनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया है 23 सितंबर को। इस दिन की बात करें तो इस दिन की स्थापना की थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2018 में। इसकी देखिए थीम क्या है, तो इस बार इसकी 2024 की थीम है साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव डिसाइडेड टू सेट अप अ न्यू प्लांट फॉर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन? निम्नलिखित में से किस देश ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए एक नया संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है यूएस और इंडिया ने। ये जो नई फैसिलिटी है इसका उद्देश्य है सिलिकॉन कार्बाइड, गैलियम नाइट्राइड और इंफ्रारेड सेमीकंडक्टर्स को प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, किस मिनिस्ट्री ने अभी ऑर्गेनाइज किया क्लीन द बीच कैंपेन 2024? स्वच्छ समुद्र तट अभियान, इसका आयोजन किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडिया ने। और यहाँ बात करें इस कैंपेन को, देखिए किसने इस कैंपेन को लीड किया, यानी इसका नेतृत्व किसने किया? तो एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने। अगला क्वेश्चन, विच सिटी विल होस्ट 25th एडिशन ऑफ द आईफा अवार्ड्स? तो आईफा अवार्ड्स होंगे अगले साल 7 मार्च से लेकर 9 मार्च तक, और इस बार होगा इसका 25th एडिशन। कौन सा शहर होस्ट करेगा? तो इस बार के आईफा अवार्ड्स होंगे जयपुर में। इंडिया जो है दूसरी बार आईफा अवार्ड्स को जो है होस्ट करने वाला है। इससे पहले इंडिया में ये मुंबई में हुए थे, कब? 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ द एनुअल क्वेड लीडर्स समिट डिड पीएम नरेंद्र मोदी जी अटेंड इन विल्मिंगटन डेलावेयर? तो मोदी जी ने विल्मिंगटन डेलावेयर में वार्षिक क्वेड लीडर्स शिखर सम्मेलन के किस संस्करण में भाग लिया? तो इसका हुआ था कौन सा एडिशन? 6th एडिशन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फिल्म को देखिए सिलेक्ट किया गया है एज द इंडियाज़ ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर्स 2025? ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म का चयन किया गया है? तो फिल्म का नाम है लापता लेडीज़, और लापता लेडीज़ को जो है ऑफिशियली एंट्री मिली है कौन सी कैटेगरी में? बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन एयरफोर्स के अभी नए चीफ कौन बने हैं? तो पहले हमने वाइस चीफ की बात करी थी, अब बात कर रहे हैं सेना प्रमुख की, यानी भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन बने हैं? अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन एथलीट जॉइन द तेलंगाना पुलिस एज द डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस? कौन से भारतीय एथलीट तेलंगाना पुलिस में उप पुलिस अधीक्षक के रूप में शामिल हुई हैं? इनका नाम है निखत जरीन। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ द 68th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी? तो अभी किसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 68वें आम सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो कौन अपॉइंट हुए हैं अध्यक्ष? सांग वुक होम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द अरुंधति रॉयज फर्स्ट मेमोयर, जो कि 2025 में रिलीज़ होगा? तो अरुंधति रॉय के पहले संस्मरण का शीर्षक है मदर मैरी कम्स टू मी। ये जो बुक है इसमें अरुंधति रॉय की जो लाइफ है और उनकी जो मदर के साथ उनका रिलेशन है उसके बारे में है ये बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ वॉन द चेस ओलंपियाड 2024 बाय डिफीटिंग विच कंट्री इन द वुमेन्स कैटेगरी? भारत ने महिला वर्ग में किस देश को हराकर शतरंज ओलंपियाड 2024 जीता है? तो भारत ने महिला कैटेगरी में हराया है अजरबैजान को। इस बार चेस ओलंपियाड में भारत ने डबल गोल्ड मेडल जीते हैं, मेंस में भी भारत का गोल्ड मेडल आया है और वुमेंस में भी। और ये चेस ओलंपियाड कहाँ पे हुआ था? बुदापेस्ट, हंगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन फास्ट बॉलर बिकेम द 10th इंडियन टू अचीव 400 इंटरनेशनल विकेट्स? कौन से भारतीय फास्ट बॉलर हैं जो कि 400 अंतर्राष्ट्रीय विकेट हासिल करने वाले 10वें भारतीय बने हैं? इनका नाम है जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेबीज़ डे किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व रेबीज़ दिवस जो है ये मनाया गया है कब? 28 सितंबर को। इस दिन जो है रेबीज़ और कैसे इसे रोक सकते हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है। ऑल्सो ये दिन लुइस पास्चर को भी सम्मानित करता है, उनको ऑनर करता है। इन्होंने फर्स्ट रेबीज़ की वैक्सीन को डेवलप किया था।
थीम क्या है देखिए, तो इस बार इसकी थीम है ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। अगला क्वेश्चन है शिगेरू इशिबा ये किस देश के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं? शिगेरू इशिबा बने हैं जापान देश के अगले प्रधानमंत्री। जापान की कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है जापानीज येन। अगला क्वेश्चन विच कंट्री विल होस्ट वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 14 से 24 अक्टूबर तक विश्व दूरसंचार मानकीकरण जो सभा है, कौन सा देश इसकी मेजबानी करेगा? तो इसे होस्ट करेगा इंडिया। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सी प्लेस सिक्योर की? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत ने स्थान हासिल किया है 39th। इस इंडेक्स में टॉप पे रहा है स्विट्ज़रलैंड देश और इसे रिलीज़ किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए तो किसने अभी एक इंडिया स्पेसिफिक फैशन ट्रेंड बुक जिसका नाम है परिधि 24x25 लॉन्च किया है? भारत विशिष्ट फैशन ट्रेंड बुक परिधि 24-25 को लॉन्च किया है टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने। अगला क्वेश्चन हु रिसेंटली लॉन्च्ड द परम रुद्र सुपर कंप्यूटर? हाल ही में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर किसने लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ना 3 जो है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स को लॉन्च किया है और इन 3 कंप्यूटर्स को इंस्टॉल किया गया है पुणे, दिल्ली और कोलकाता में। अगला क्वेश्चन विच बैंक हैज़ कोलैबोरेटेड विद easemytrip.com? तो easemytrip.com के साथ मिलके कौन से बैंक ने इंट्रोड्यूस किया easemytrip को ब्रांडेड ट्रैवल डेबिट कार्ड? तो इसे अभी लॉन्च किया है किसने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसे इंट्रोड्यूस किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी 1908 में। हेडक्वार्टर है वडोदरा में। एमडी सीईओ हैं देवदत्त चंद। चेयरमैन है हसमुख आधिया और इस बैंक की टेगलाइन है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी कब मनाई जाती है? भगत सिंह जी की जयंती मनाई जाती है फ्रेंड्स 28 सितंबर को। भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को बांगा पंजाब में, जो भी पाकिस्तान का पार्ट है। इस बार 2024 में इनकी 170वीं 117th बर्थ एनिवर्सरी जो है ऑब्जर्व की गई है। इनको जब फांसी दी गई थी तो इनको श्रद्धांजलि देने के लिए 23 मार्च को मनाया जाता है मार्टर्स डे, शहीद दिवस। इस दिन भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी को श्रद्धांजलि यानी इनको ट्रिब्यूट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली हाई कोर्ट के रिसेंटली चीफ जस्टिस कौन नियुक्त किए गए हैं? दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस मनमोहन। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे कब मनाया गया है? विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है 26 सितंबर को। इस दिन को ऑर्गेनाइज किया जाता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ के द्वारा और इसकी थीम क्या है देखिए एनवायरमेंटल हेल्थ क्रिएटिंग रेजिलिएंट कम्युनिटी थ्रू डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। तो ये इसकी रही है थीम। अगला क्वेश्चन है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली? तो राजनाथ सिंह जी ने नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? तो इसका भी 41st एडिशन को इनॉग्रेट किया। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ टाटा स्टील कमीशन इंडियाज़ लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस? टाटा स्टील ने भारत का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस को कहाँ चालू किया? इसे चालू किया है कलिंग नगर उड़ीसा में। नेक्स्ट है रिसेंटली कौन से स्टेट ने दिया है स्पेशल ट्राइबल ग्रुप का स्टेटस टू दी मनकीडिया कम्युनिटी? किस राज्य ने मनकीडिया समुदाय को विशेष जनजातीय समूह का दर्जा दिया है? तो ये दिया है किसने? उड़ीसा राज्य ने। अगला क्वेश्चन किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया है अश्व और मयूर क्रेडिट कार्ड? तो अश्व और मयूर क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने। IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना हुई थी 25 अक्टूबर 2015 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। MD CEO हैं V वैद्यनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ ऑफ द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो?
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आलोक रंजन। बात करें थोड़ा सा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 11 मार्च 1986 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, इन सितंबर 2024 प्रत्याशा रे, इनको भी हाल ही में मिला है 32वां एकलव्य पुरस्कार। शी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? प्रत्याशा रे बिलोंग करती हैं स्विमिंग से, तो इनकी अभी अचीवमेंट के लिए इनको एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस बार फरवरी में देखिए जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे उसमें प्रत्याशा रे ने 6 मेडल्स को सिक्योर किया है, जिसमें जीते हैं 4 गोल्ड मेडल, एक जीता है सिल्वर मेडल और एक जीता है ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड एट द हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूके पार्लियामेंट? तो प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये ऑनर दिया गया है किसे? विनोद बच्चन जी को। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे यहाँ पे सभी वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आज इस वीडियो में हमने कवर करे हैं 63 क्वेश्चंस। तो जल्दी से आप लिखिए कि 63 क्वेश्चंस में से आपका आज का क्या स्कोर रहा है, कितने क्वेश्चंस आपके सही रहे। कोशिश करें फ्रेंड्स हर एक वीक अपने अंदर इम्प्रूव करने की। जैसे जैसे आप इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे करंट अफेयर्स आपके स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। तो आज का सेशन यहाँ पे करते हैं एंड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर हम हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में फिर मिलूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।